चैन में प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी पोस्टपोन्ड हुआ है, रद्द हुआ है। आखिर क्यों रद्द हो चुका है साथियों, और जो कोर्ट का फैसला अभी अभी आया है साथियों, वो क्या फ़ैसला लिया है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे साथियों बहुत अच्छे तरीके से। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम लोग आज देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आया है रेलवे के जो एग्ज़ाम होने वाले थे। यहाँ पे आरआरबी देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी का। तो कोर्ट की तरफ से अभी जो नोटिफिकेशन रद्द हुआ था एग्ज़ाम, उसको लेके अभी नोटिफिकेशन क्या आया है साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले अभी आपको बता दें कि देखिए, ये वैकेंसी आपके पहले 1 लाख पे आने वाली थी। 1 लाख पे ये वैकेंसी आने वाला था। अब बात क्या हुआ साथियों कि 1 लाख हटा दिया गया, 3 हिस्से कर दिए गए इस वैकेंसी को। बात को पहले समझिएगा, 3 हिस्से को कर दिए गए। अब बात हुआ कि 3 हिस्सा प्लस 10th प्लस ITI, यही ना बात बनी थी। बात तो यही बनी थी कि क्लास 10th और 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। इस बार 30-32 हज़ार पे वैकेंसी आएगी, प्लस 10th 12th रहेंगे। इसको लेके बवाल चला। एक बार 3 हिस्से को लेके बवाल चला, एक बार 3 हिस्से को लेके बवाल चला, एक बार 10th के, उसके बाद एक बार ITI के। फिर बाद में क्या हुआ साथियों, आगे चलिए हम लोग देखते हैं बाद में क्या हुआ। जब ये होने के बाद में पता चला कि नहीं, 1 लाख वैकेंसियाँ नहीं आएंगी, 3 हिस्से में कर दिया जाएगा। अब होगा साथियों कि क्लास 10th वाले रहेंगे, क्लास 10th वाले रहेंगे। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि क्लास 10th वाले रहेंगे। फिर बाद में पता चला कि नहीं, 10th वाले नहीं रहेंगे, प्लस ITI भी रहेगा, ITI भी रहेगा। ये भी बात बनी मेरे प्यारे साथियों। फिर बात बिगड़ गया, फिर कोर्ट ने ये कहा कि क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है, बात अलग है। चलिए फिर जब वो सब क्लियर हो गया तो नोटिफिकेशन निकलने की बात आई। पहले तो साथियों चलिए उससे छोड़िए, पहले इसे देख लीजिए नोटिफिकेशन में क्या बताया गया। यहाँ पे बताया गया साथियों, आप देख सकते हैं कि मेरे प्यारे साथी, आप सबको सूचित किया जाता है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 17 नवंबर से होना था, उसे रद्द कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे उसे रद्द कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया साथियों कि आप सबसे अनुरोध है कि आप अगले डेट का इंतज़ार करें। अगले डेट का इंतज़ार करने के लिए बताया गया साथियों, कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन ये जारी हुआ। यहाँ पे बताया गया साथियों, बताया गया है कि आप इंतज़ार करें। उसके बाद से बताया गया कि बहुत जल्द ही वह डेट जारी होगा। यह मामला फिर से कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या लगता है कि वैकेंसियाँ निकल के आएंगी 2025 में रेलवे ग्रुप डी का? नहीं आएंगी। आप आस लगाए बैठे रह जाएंगे, नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक विनती है कि इस वैकेंसी का आस आप ना लगाएं तो बेहतर होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वैकेंसी का आस लगा के क्या फ़ायदा है? क्या आपको लगता है कि इस बार वैकेंसियाँ आएंगी, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा? जो थोड़ा नॉर्मल घर से जो लोग रहता है ना, गरीब घर से, उससे पूछिएगा कि इंतज़ार क्या होता है। इंतज़ार का मतलब सरकार नहीं समझ रहा है, गवर्नमेंट नहीं समझ रहा है। वो तो राज कर रहा है ना, अमीर घर के है राज कर रहा है। वहीं गरीब घर के होता ना, तो उसको भी समझ में आ जाता कि आखिर इंतज़ार क्या होता है, वैकेंसियाँ क्या होती है, और लोग कितने बेसब्र से इंतज़ार करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि ये सब रेलवे ग्रुप डी में ना थोड़ा नॉर्मल परिवार के ही घर से स्टूडेंट्स जाते हैं। बड़े बड़े पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते हैं साथियों कि उस लेवल तक जाएं, आर्थिक स्थितियाँ उतनी सही नहीं रहती है। लेकिन सरकार को क्या है, कुछ मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को क्या है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस डेट पे डेट, कोर्ट पे लेके जाए, यही सब तो चल रहा है साथियों, यही चल रहा है। आगे कुछ नहीं होगा लगता है। सिलेक्शन लेना, सरकारी नौकरी अब लगता है कि किसी के नसीब में ही नहीं होगा। क्या पता कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी यही हाल हो जाए, है ना? क्या पता यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी यही हाल हो जाए, तो बाद में चल के और बात बिगड़ जाएगी ना साथियों। क्योंकि देखिए, आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। मान लीजिए कि 1 दिन इंतज़ार किए नहीं आया, कोई बात नहीं। 2 दिन इंतज़ार किए नहीं आया, कोई बात।
तीसरे दिन से उस पर भरोसा आपका नहीं रहेगा मेरे प्यारे साथियों, नहीं रह सकता है। ये वैकेंसी कब की थी पहले ये समझिए। ये वैकेंसी साथियों 2024 में इसका नोटिफिकेशन निकला था। 2024 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, 2025 आ गया, 2025 आ गया, 9वां महीना चल रहे हैं, सितंबर आ चुका। मेरे प्यारे साथियों अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना और बचे हैं इसमें। फिर क्या आ जाएगा साथियों, आपके 2026 आ जाएंगे, 2026 आ जाएंगे। तो क्या लगता है आपके 2025 में सिलेक्शन हो जाएंगे, इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि चलिए कोर्ट अगले दिन जो फैसला सुनाएगा, डेट आएगा, एग्ज़ाम देंगे, नहीं हो सकता है। फंस जाएंगे आप, बर्बाद हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। इस वजह से कहा जा रहा है आपको कि एक ही वैकेंसी पे आस ना लगाएं, और भी वैकेंसियों को देखें मेरे प्यारे साथियों। और जो इस वैकेंसी है ना, ये नहीं आ सकता, ये मतलब ये बर्बाद करके ही छोड़ेगा, तो इस पे आस ना लगाएं मेरे प्यारे साथियों। अगली वैकेंसी का इंतजार करें, आपका सिलेक्शन होगा। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे मेरे प्यारे साथियों। आपसे यही अनुरोध है कि इस वैकेंसी का आस ना लगाएं, और भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप अगले वैकेंसी का तैयारी करें, सिलेक्शन लें उसमें बेहतर तरीके से। अभी तक आपका सिलेक्शन हो गया होता। आरआरबी एनटीपीसी का आप देख सकते हैं ना, नोटिफिकेशन आ चुका, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है मेरे प्यारे साथियों। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।